अस्सलाम वालेकुम। सो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फ़ाइल खोलनी है, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, न्यू ये डॉक्यूमेंट का पैनल खुल जाएगा। हम लोगों ने साइज़ सेट करना है, इंचेस में जाएंगे, इंचेस में जाके 10 इंचेस आई थिंक इट्स प्रीटी फाइन फॉर अ सीमलेस रिपीट। 10 इंचेस और 300 पिक्सल्स पर इंच रेजोल्यूशन होनी चाहिए। इसको क्रिएट कर लेंगे। ओके, ये हमारा ब्लैंक कैनवस आ गया। अब हमने जाना है अपने इमेजेस की तरफ। फोल्डर ओपन किया, ये आपके इमेजेस आ गए। इधर इधर से आई सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज वट एवर आई वांट। ये वाला इमेज सेलेक्ट किया, ड्रैग करके सीधा फोटोशॉप पे लेके आके कैनवस पे ड्रॉप करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब देखो ये क्वालिटी हम एज इट इज़ इमेज यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसकी क्लीनिंग और सब पे वर्किंग करनी पड़नी है। सो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे टू मेक इट अ बिट वाइटिश। अभी पेल है, इस साइड पे लेके जाएंगे, राइट टू लेफ्ट हम लोग करेंगे तो बार को स्लाइड, तो हमारा काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ज़रा सा ब्लैक करने के लिए, डार्क करने के लिए इसको लेफ्ट से राइट की तरफ भी लेके जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इमेज। एंटर। ओके, दिस इज आवर इमेज। यहाँ से मार्केट टूल पकड़ा एम और इसको सिलेक्शन लेके कंट्रोल जे करके दूसरे को डिलीट कर दिया। रखना है तो आई ऑफ करके आप रख भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैजिक फॉन्ट पे जाएंगे, मैजिक फॉन्ट पे जाके वाइट पार्ट पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा कि वो सारा जो एरिया है ना वो सिलेक्टेड डिलीट हो गया। यानी अब ये देखिए, अब देखें अगर हम बैकग्राउंड डिलीट रिमूव कर दें बैकग्राउंड लेयर को, तो ये देखें हमारा अंदर का पार्ट रहता है, लेकिन जो बैकग्राउंड था वो हमारा रिमूव हो गया। यहाँ से हमारा बैकग्राउंड भी लीव के अंदर का पार्ट भी रिमूव हो गया, बिकॉज यहाँ हमारा इमेज क्लोज नहीं था। तो हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम डब्ल्यू जब प्रेस करते हैं ना मैजिक वॉन्ड, इधर सेलेक्ट किया जो पार्ट हम लोगों ने रिमूव करना है। टॉलरेंस आपने देखना मेक श्योर करना कि ज़्यादा ही हो जब आप इस तरह से एक इमेज का करते हो ना। टॉलरेंस के भी आई टेल यू के इमेज टू इमेज वेरी करता है कि आपकी टॉलरेंस सेटिंग क्या है। अब इसमें ब्लैक एंड वाइट है तो हम मैक्सिमम कर सकते हैं टॉलरेंस, ताकि हमारी सिलेक्शन अच्छी हो। तो हम लोग चलो 90 है, इट्स गुड। डब्ल्यू सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट में जाके ना सिमिलर कर दिया। उससे ये होता है कि जो अंदर के पार्ट्स हैं ना, ये वाले जहाँ जहाँ वाइट कलर आ रहा है ना, वो सारा एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट सिमिलर, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, या सिलेक्शन मुझे शो नहीं हो रही। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ जाके सिलेक्ट सिमिलर दोबारा से, हाँ अब हो गया। तो यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट किया, ये देखिए अब क्या होगा। ये देखिए आई चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड टू शो यू कि ये इस तरह से हो गया चेंज। हम एज़ इट इज़ इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस कलर कॉम्बिनेशन को भी। ब्लैक एंड वाइट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और थोड़ा सा हैंड ड्रॉन इफेक्ट है, तो इसको हम एज़ इट इज़ ही रखें तो मज़े का लगेगा। अगर हम लोगों ने नहीं करना तो हम इसको अगेन कलर्स चेंज कर सकते हैं। लेट मी शो यू, इसका कलर चेंज करके देखते हैं क्या करना है। कंट्रोल यू प्रेस किया तो ये वाला बार आके कलराइज कर दिया। सारे के कलर को हम इकट्ठा चेंज करेंगे। ये देखिए, सेचुरेशन ज़्यादा की, लाइटनेस ज़्यादा की, इस तरह से आपका कलर आप कोई सभी कर सकते हो। आपने इमेज को ट्रीट कर दिया एक तरह से। ग्रीन कलर यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा अजीब लग रही है। आई कैन एडिट हियर। लेकिन जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं ना, आप उसको साथ ही साफ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट हो। आप उसको, ये डिजिटल का मकसद ये होता है कि अपनी लाइफ आसान करना, आप उसको अच्छे से कर लो। अगर आपकी ड्राइंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप ट्रीटमेंट पे टाइम लगा सकते हो, अदरवाइज अपनी ड्राइंग पे टाइम लगाओ, मेहनत करो ड्राइंग पे, तो उससे अपनी ड्राइंग अच्छी बनाओ। कैप्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी। अगर कैप्चर अच्छा हुआ है इमेज तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर प्रोसेस। तब ये वाले प्रॉब्लम्स कम होते हैं, क्योंकि ड्राइंग में एक्चुअली शायद इतने प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि ये लाइट जब कैप्चर किया तो उसमें इश्यूज़ आ रहे थे, तो इस वजह से यहाँ भी ज़रा आ रहे हैं। तो रिफाइनिंग तो हो सकती है, लाइक इट कैन डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम यू गिव टू योर ड्राइंग। जब क्लाइंट का काम करते हैं तो बहुत टाइम, अगर दे आर पेइंग यू वेल तो देन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। अगर नहीं तो फिर काम ऐसा करो कि इतना टाइम भी ना लगे और रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। लाइक रिजल्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिकॉज दे आर पेइंग यू, दे हैव हायर्ड यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव योर बेस्ट या गिव देम द बेस्ट। बट अपना टाइम सेव करने के लिए यू शुड नो द वेज़ कि किस तरह से आपने टाइम बचाना है। सो अब ये जिस तरह की प्रॉब्लम है, अच्छा अब ये मैं बहुत परफेक्ट कर रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है हमने परफेक्ट करना, बिकॉज हम इसको रॉ लुक दे सकते हैं अपने डिज़ाइन में। ये जस्ट मुझे ज़रा क्लीनिंग पे मैं आ गई थी तो मुझे हुआ कि मैं ये पार्ट्स भी कर दूँ, बट ये रॉ लुक आ रही है तो इट कैन ऑल्सो बी अ लैंग्वेज ऑफ योर डिज़ाइन। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो मेरा बस वो जो अंदर का कीड़ा है ना ये क्लीन कर लूँ मैं तो कर लूँ, ज़रा क्लीन लुक आ जाए, बट वो मुझे ज़रा तंग कर रहा है इस वजह से मैं इस पर थोड़ा सा टाइम लगा रही हूँ। बट आई थिंक लेट्स फिनिश। अच्छा, अब ये हो गया इमेज। अब हम एक और इमेज लेके आते हैं।
और मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इनकी फिर कॉम्पोजिशन में बनाऊंगी। ठीक है, क्लीनिंग आपको पता चल गई है किस तरह से मैंने की है, मोटिव ट्रीटमेंट बता दिया है। अब इसको किस तरह से फर्दर प्लेस करना है वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी, और देन आप इसको फिर फर्दर कोई बात हुई तो आई कैन ऐड इट इन द वॉइस ओवर इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी जितने इमेजेस भी मैं लेके आऊँगी ना, उन सब का मैंने पहले क्या करना है कि इमेज लेके आके बैकग्राउंड रिमूव करके कलर चेंज करना, और उनकी प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द मोटिव मैं सेट कर रही हूँ उनको ऑन माई डिज़ाइन। रेंडमली मैं प्लेस करके देख रही हूँ कहाँ कौन सा मोटिव सेट हो रहा है, और उस हिसाब से फिर इनकी प्लेसमेंट कर रही हूँ। ये मैंने पैटर्न प्रीव्यू की ऑप्शन ऑन की है ताकि मुझे दिख सके ये पूरे ओवरऑल कैसे लुक आ रही है कैनवस पे। ऑलराइट, सो ये वाला जो मोटिव है ना, ये जो है सिमेट्रिक, काइंड ऑफ सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेहतर लुक देने के लिए ना आई वुड जस्ट कट इट फ्रॉम हेयर, हाफ से कट करके उसको ही फ्लिप करके डुप्लीकेट कर देंगे ताकि एक सिमेट्रिक लुक आए। अगेन आई वुड से कि अगर आप ऐसी लुक देना चाह रहे हो तो देन कोई हर्ज नहीं है, बट आई एम लुकिंग एट सम प्रॉब्लम, लाइक ये इतना मेच्योर इमेज मुझे नहीं लग रहा एज़ कम्पेयर टू दीज इमेजेस। तो बजाय के एक ओवरऑल इमेच्योर मोटिव डालने के हम इसी मोटिव को ठीक भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, मैंने वैसे तो मैं डायरेक्ट मोटिव लेके जाती हूँ ऑन द कैनवस, यहाँ से ड्रैग किया और ये आपके कैनवस पे ले आया, लाइक होल्ड ऑन, ये कैनवस पे आप ड्रॉप कर दिया। ठीक है, बट इस मोटिव को अगर हम, चलिए यहीं ड्रॉप करके मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ। सबसे पहले पैटर्न प्रीव्यू बंद करेंगे बिकॉज पैटर्न प्रीव्यू ऑन किया तो वो सारा क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गए हम मोटिव पे, मोटिव लेके आए ऑन फोटोशॉप, फोटोशॉप पे आके सेंटर में हमने रख दिया। अब क्या करना है, जिस सेंटर से इसको सिलेक्शन ली और कंट्रोल जे किया, बाकी को डिलीट कर दिया। अब ये जो है ना, इसको हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेयर 2 पे गए, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस लेयर के इस पार्ट को किया तो ये हमारी न्यू फाइल में खुल गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो भी वर्किंग इस पर करनी है ना, वो हमारी ऑटोमेटिकली इस फाइल पे होती जाएगी। अब वो कैसे होगा, अब इसको समझिए कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। पहले इस वजह से कर रही हूँ कि यहाँ बहुत रश मच जाएगा, ऑलरेडी लेयर्स हैं और वो सारा कुछ, तो हम इसको इधर डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रूलर लगाया, कंट्रोल आर प्रेस किया, रूलर आ गया, यहाँ से ड्रैग करके ले आया रूलर को इधर। अब ये हमारा सेंटर नहीं एग्जैक्टली, बट इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे लेयर को, और ज़रा सा ना ऐसे थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड कर लेंगे इसको, ताकि हमारा जितना कट हो वो हमें आइडिया हो, सही लगे। अब ये हमारा ओके एंटर कर दिया। अब मार्की टूल पकड़ा, कौन सी साइड सेलेक्ट करें, राइट लेफ्ट, आई थिंक वी शुड गो विद, हाँ यहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा लग रहा है, विल गो विद दिस राइट साइड। इधर से हमने इसको डिलीट कर दिया, उनको पूरे के पूरे को ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एस कर दिया, सेव किया है, तो क्या हुआ है, जब हम इधर आएंगे अपनी न्यू जो हमारी मेन फाइल है तो उस पर भी हो गया। अच्छा, अगर हम सेव नहीं करेंगे ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल और वर्किंग करते हैं, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, सेव मैंने कैसे किया था, कंट्रोल एस प्रेस करके। अभी देखो कंट्रोल टी किया तो ये सारे साइड से आ गए, तो हम क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे इस इमेज को ताकि हमारी जो साइड्स हैं वो क्लीन हो जाए। कंट्रोल टी, देखो अब क्लीन हो गई, एज टू एज जो हमें चाहिए था वही आया। राइट क्लिक किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको ये कर दिया, कंट्रोल एच किया, ये रूलर गायब हो गया। अब देखो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वी कैन मैनेज इट। दोनों को मर्ज कर दिए, दोनों लेयर्स को। अब देखो यहाँ मैंने सेव नहीं किया ना, तो जो वर्किंग इधर हुई है वो हमारी मेन फाइल पे नहीं हुई। अब सेव कैसे करना है, अपनी स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो हमने अलग खुला हुआ था उस पर आकर कंट्रोल एस प्रेस करना है। ये देखो सेव हो गया, तो यहाँ आएंगे तो ये देखो इट्स वर्किंग। तो आपने क्या करना है, इसको लेयर 2 पे जाके कंट्रोल एल, अगेन जैसे हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सा राइट से थोड़े से लेफ्ट से इसको इमेज को क्लीन कर दिया। ये देखो ओके हो गया। अब इसको डब्ल्यू सेलेक्ट किया, सिलेक्ट, और मैजिक फॉन्ट सेलेक्ट किया, सिलेक्ट पे गए और सिमिलर सेलेक्ट कर दिया। ये हमारे सारे का सारा वाइट पार्ट सेलेक्ट हो गया, डिलीट किया। अब क्या करना है, इधर से कलर पिक किया, ब्रश पकड़ा, छोटा सा ब्रश खोल लिया और इसको ऐसे कुछ कर दिया कि ये अजीब भी ना लगे, ये तो ऐसे लग रहा है दांत निकला हुआ है। लेट्स डू इट सम अदर वे। आई एम वेरी बैड एट फोटोशॉप पे ड्राइंग, तो मैं जितनी मुझे डिटेल्स ऐड करनी होती है ना, मैं मोबाइल पे करती होती हूँ। तो वो भी हम इसको अभी मोबाइल पे भी लेके जाएंगे फर्दर डिटेल्स ऐड करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इसको। ये देखो, ये अगेन चाहते हो रखना रखो, नहीं चाहते तो रिमूव इट। ओके, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ ये मुझे थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लग रही है। अब इसमें भी क्या कर सकते हो, अरेजर पकड़ा, यहाँ एक बटरफ्लाई आती है, ई सेलेक्ट किया ना, बटरफ्लाई आ गई, बटरफ्लाई को पकड़ा, वर्टिकल कर दो, ये आपका सिमेट्री आ जाती है। तो जो आप इधर करोगे वही आपके राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे हो जाएगा। अब मैं क्या चाहती थी, मैं इधर से ना इस चीज़ को क्लीन करना चाह रही थी, तो अब देखना कि यहाँ भी वही चीज़ होगी, राइट साइड मैं लेफ्ट साइड पर वर्किंग करूँगी और राइट साइड पर वही चीज़ होगी। अरेजर साइज अपना कर लो, और ये देखो मैं यहाँ कर रही हूँ राइट लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर वैसे ही हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से आप जो थोड़ी बहुत इम्परफेक्शंस हैं वो आप उनको अरेज कर सकते हो। रूलर बड़ा ज़बरदस्त काम करता है इस तरह से, फिर आपकी ना टाइम बचाता है। अब आप दोनों साइडों पे अगर लगे रहो तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमने वही करना है जो जिससे हमारा टाइम सेव हो, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो हम लोगों ने टाइम सेव करना है। गोल इज़ टू वर्क इंस्टेंटली। ओके, सो यहाँ भी थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, ज़्यादा ही उसकी लाइन डेप्थ ज़्यादा है। अगेन आई एम वेरी बैड एट वर्किंग विद इवन विद द वैकम। ये मुझसे ना सही ड्राइंग्स नहीं होती, ये ट्रेसर्स के ही काम होते हैं, वही रीड्राइंग कर रहे हैं, या फिर मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं। आई नो द अदर वे जिससे जल्दी हो जाता है काम और अच्छा हो जाता है, तो फिर मुझसे फोटोशॉप में मैं नहीं करती। सो अदर वेज ऑब्वियसली एंड्रॉयड फ़ोन और उस पर स्टाइलस के साथ आप कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छे से होता है। स्टाइलस अगेन मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, इफ़ यू वांट टू नो यू कैन आस्क इट। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दिया या चलो। अब ये देखें, अब जितनी वर्क यहाँ किया अब हमारी इसमें नहीं हुई। अब क्या करना है, मैजिक कंट्रोल एस यहाँ किया और वर्किंग जाके यहाँ हो गई, ठीक है। सो अब इसको क्लोज कर देते हैं जो हम लोगों ने साथ किया था। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैं ख़त्म कर दूँगी, रास्टराइज कर दिया, कंट्रोल यू, बल्कि सबसे पहले कलराइज। अब कलर इसका करना है ना हमने, तो आई ड्रॉपर पिक किया, इधर से जो दूसरे का कलर था वो सिलेक्ट कर लिया, वापस से लेयर 2 पे आए, कंट्रोल यू प्रेस किया, कलराइज, यहाँ से लाइटनेस ज़्यादा की, बल्कि थोड़ी और ज़्यादा, जहाँ हमारा लगता है कि सेट हो गया ये कलर, और थोड़ी सी सेचुरेशन, आई थिंक सेचुरेशन ठीक ही थी। अब ओके हो गया, कंट्रोल टी। अब ये कहाँ सेट करना है, अभी आप यहाँ सेट करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने क्या करना है, पैटर्न प्रीव्यू ऑन किया, व्यू पे गए, पैटर्न प्रीव्यू, और कंट्रोल टी फिर प्रेस करना, कंट्रोल टी करके करना, अदरवाइज़ थोड़ा ख़राब हो जाता होता है मोटिव। यहाँ इस जगह पे मुझे अच्छा लग रहा है ये। हम इसको वर्टिकल करके भी देख सकते हैं कि वर्टिकल होके कैसा आता है। वर्टिकल भी अच्छा लग रहा है, आई थिंक वर्टिकल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब इसमें जो डिटेल्स ऐड करनी है ना, वील ऐड दोज डिटेल्स इन माय एंड्रॉयड। ये क्योंकि देखो ना यहाँ इन मोटिव्स में, बाकी मोटिव्स में कितनी डिटेल्स हैं, ये ज़्यादा इंट्रिकेट है और ये वाला ज़रा बोल्ड्स है, तो इसमें भी हम यही वाली डिटेल्स ऐड कर देंगे इंशाल्लाह ऑन आवर एंड्रॉयड। क्योंकि यहाँ भी कर सकते हो अगर है प्रिसिजन, या फिर अपनी मेन ड्राइंग में ही कर सकते हो चेंज करके उसको दोबारा से सारा प्रोसेस, बट अगर नहीं करना तो हम उस प्रोसेस को फ़ोन पे लेके जाएंगे। अच्छा, अब ये देखो यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये इसको सेट करना, क्या करेंगे हम, वी क्लिक किया, यहाँ से ऑटो सेलेक्ट, उपसी गया, सेव भी नहीं हुआ था प्लीज़ अल्लाह ताला। हो गई बचत अल्हम्दुलिल्लाह। ये पता नहीं क्या हुआ था, सेव कर लिया, खैर साथ साथ सेव करना है, इट्स योर रिमाइंडर। अच्छा ये देखें, यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम है। वी किया, वी से ऑटो सेलेक्ट ऑन होना चाहिए आपका, यहाँ से उस लेयर को क्लिक किया जो उस पर भी ये प्रॉब्लम है, अरेजर पकड़ा और ये अरेज किया। अगेन यहाँ है, ये किधर प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली 2 पे ही होगा, तो अरेजर पकड़ा, यहाँ सिमेट्री नहीं ऑन थी तो नहीं हुआ कुछ भी, ये अजीब सा हुआ था यहाँ। इसको अरेज करके, बल्कि आई ड्रॉपर से सिलेक्ट किया कलर, बी पे गए और इसको, कितना अजीब लग रहा है, यस, अरेजर से पकड़ा इसको ऐसे, ठीक है, थोड़ा बहुत बेहतर है। सो ये हमारे काफ़ी हद तक हो चुका है। अभी मैं मोनोटोन्स में जा रही हूँ, मैं ज़्यादा इसको प्ले अराउंड नहीं कर रही। आप लोग अपने कलर्स वगैरह सेट कर सकते हो, कलर टोन्स पे वर्किंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट। वो भी मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आया तो आई कैन डेफिनेटली गाइड यू विद दैट। अब ये वाली जगह है, इसको देखते हैं हमारे पास कौन से मोटिव्स रह गए हैं, उसको कैसे फिल करना है। दिस इज़ अ गुड मोटिव। अगेन हम उसी मेथड पे जाएंगे। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने गलत किया, मैंने पैटर्न प्रीव्यू बंद करना चाहिए था मुझे। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन रिस्क हो जाता है मोटिव ज़रा अगर बड़ा होना, या वैसे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर कोई मोटिव हम ऐसा लेके आ रहे हैं जो इधर कट हो रहा है तो वो आपका मोटिव ख़राब हो जाएगा। एनीवेज यहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे खुल गया, कंट्रोल एल प्रेस किया, यहाँ से थोड़ा सा इधर से डार्क, इधर से लाइट, अगेन थोड़ा सा डार्क, इधर से फिर लाइट, फिर डार्क, ये हमारा मोटिव हो गया। बैकग्राउंड के लॉक को प्रेस करना है तो हमारा ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगी। डब्ल्यू प्रेस किया, मैजिक वॉन्ड से आपने सेलेक्ट किया एरिया, सेलेक्ट पे गए, सेलेक्ट से सिमिलर किया, सारा पार्ट सेलेक्ट हो गया, डिलीट को प्रेस किया और आपका डिलीट हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको कंट्रोल एस करना है, ओके, कैन फ्लैटन लेयर एंड डिस्कार्ड, अच्छा फ्लैटन करना पड़ना हमें,
राइट क्लिक किया, फ्लैटन किया, कंट्रोल एस प्रेस किया। क्यों वाई? कंट्रोल एस। यू कैन सेव द फाइल यूजिंग सेव एज बट द एसोसिएटेड विल नॉट बी अपडेटेड। वाई इतना अच्छा जा रहा था। कंट्रोल एस, क्यों? नज़र लग गई हमारे प्रोसेस को। एनीवेज दोबारा से करके देख लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। रास्टराइज, हमने इमेज किया ना ड्रॉप, तो हम अभी इमेज को डायरेक्ट मुझे नहीं समझ आई, बहरहाल दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, सिलेक्शन ली थी अंदर से पार्ट की ना, और कंट्रोल जे प्रेस किया था, यानी हमारी लेयर नहीं बन गई थी। इस लेयर को हमने डिलीट कर दिया था, उस लेयर को हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था। लेट्स सी इफ दिस डजंट वर्क एज वेल। दोबारा ओपन किया, यस ये हमारी अब वो वाली लेयर है, हो सकता है कि अब काम कर जाए। अगेन डार्क लाइट बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मेरा ये हो गया, डब्ल्यू प्रेस किया, सेलेक्ट से सिमिलर से डिलीट, और यहाँ से सेव, ये सेव हो गया, यस क्लैपिंग। ये देखें हमारा इमेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमारे कंट्रोल यू से हमने ऑलरेडी कलर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हम लोगों ने इसकी कलर सेट कर लिया। ओके, कंट्रोल टी। अब देखो कंट्रोल टी किया तो वैसा नहीं हुआ, मतलब ब्लैक हो गया, बट एक्चुअल जब एंटर करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इसको हम डिलीट बंद कर देते हैं। अगर इसको रास्टराइज करना है, नॉर्मल लेयर करना है, तो आप नॉर्मल लेयर कर सकते हो। अब ये सेट करना है हमने, तो क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, पैटर्न प्रीव्यू का सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी पहले नहीं करना, या इसको इवन पैटर्न प्रीव्यू में जाने से पहले आपने इस वाले मोटिव को कहीं यहाँ नहीं सिलेक्ट करना। आप देखना ज़रा क्या होता है, यहाँ बीच में हमने रख दिया। अब पैटर्न प्रीव्यू ऑन करेंगे ना, ओके। अब ये देखो मोटिव कट गया कहाँ गया सर इसका, ये देखो। तो इस वजह से मैं कहती होती हूँ कि आपने क्या करना है, कंट्रोल Z, ठीक है। मोटिव सेंटर में होगा, उसके बाद यू विल गो टू पैटर्न प्रीव्यू, ओके। और उसके बाद इवन इसको यहाँ लेके जाके भी ना कंट्रोल टी करोगे ना, ये करोगे, ये फिर कट जाएगा। देखो ये पैटर्न प्रीव्यू के ज़रा मसले हैं। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल अंदर सेंटर में रहते हुए कंट्रोल टी प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ करोगे ना मोटिव सिक्योर्ड है, ठीक है। तो राइट, इसको ज़रा थोड़ा सा मूव करके देख लें कैसे सेट होना है। कुछ अगर आपको लगता है कि मोटिव, हाँ देखो बहुत ज़बरदस्त सेट बैठ रहे हैं मोटिव्स माशाल्लाह से। अच्छा, अब ये बॉक्स तंग कर रहे हैं ना अगर ये वाला, तो कंट्रोल एच प्रेस कर दो, बॉक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस किया अगेन इसके लिए, कंट्रोल टी। ओ अब देखो वही मेरे से गलती हुई है ना, मैंने ऊपर जाके छोड़ दिया। मैं दोबारा से इधर आऊँगी, कंट्रोल एच से ये डब्बा गायब किया बड़ा, और कंट्रोल टी से इसको प्रेस किया, ठीक है। और इसको मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। हाँ, अब मैं इधर लेके जा रही हूँ ना, तो कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा, अभी यहाँ क्या सजेस्ट करते हो, क्या करूँ? मैं क्या करूँगी, कंट्रोल एच कर दिया ताकि हमें पता हो हमारी बेसिक रिपीट कहाँ है। मैं क्या करूँगी, मैं इन्हीं में से ये वाले पार्ट्स पिक करके ना इधर छोटे बड़ा करके एडजस्ट कर लूँगी। ये वाला पार्ट पकड़ा, लेसो टूल, और सो इसको हम लोगों ने कंट्रोल जे प्रेस किया, कंट्रोल टी करके हम लोग इसको ड्रैग करके ले आए किसी ऐसी जगह पे जहाँ हमने फिलिंग करनी है। आई थिंक ट्रांसफॉर्म करके साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लें और इसके साथ एडजस्ट कर लें। सो टाइम हो जाता है टू लेट यू गाइस नो कि हाउ आई विल सेव दिस फाइल। नॉर्मली हम क्या करेंगे, वी विल गो टू फाइल, यहाँ जाएंगे हम, सॉरी फाइल, सेव एज, पूरी आपका नेम जो एथनिक पेस्ले ग्रीन, ठीक, जस्ट सेव इट इन LZW फॉर्मेट, टिफ में करना आपने। फिर से बताती हूँ, फाइल सेव एज, यहाँ से टिफ फॉर्मेट सेव करना है, PSD नहीं करना, ठीक है। PSD करोगे तो यहाँ आइकन नहीं शो होगा, आइकन आपका फोटोशॉप का शो होगा, आपका डिज़ाइन का थंबनेल नहीं होगा। तो डिज़ाइन देखने के लिए आपको ये चीज़ करनी है। और दूसरा टिफ का फॉर्मेट साइज़ जो होता है ना कॉम्पैक्ट होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, प्रेफरेबल होता है, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जस्ट सेव इन टिफ, सेव, यहाँ आता है
ये वाला टिफ ऑप्शन, इसमें आपने इमेज कंप्रेशन जो है ना LZW करना है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी। आई थिंक ये भी डिफ़ॉल्ट ही होता है, लेकिन अगर आपके नहीं सेट LZW तो आपने ये कर लेना है। देन ओके, डन, ओके सेव हो गया हमारा, हो गया। अब दोबारा ओपन करके देखते हैं। ये हमारा ग्रीन पेजले था, इसको ओपन किया, लेयर्स में हमारे मौजूद है सब कुछ। आपने अगर लेयर्स का नेम चेंज करना, कुछ भी करना है तो यू गाइस कैन डू इट। मैं दूसरी ऑप्शन पे दूँगी कलर वे, कंट्रोल U, बैकग्राउंड पे जाके कलर चेंज किया, यहाँ से अच्छा लग रहा है। अब कोई सा भी कलर, वाह ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ ब्लू सा आया था। ठीक है, आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। फाइल, सेव एज, यहाँ ग्रीन की जगह ब्लू भी कर सकते हो, BLUE, डन। अब एक और काम कर सकते हो, अगर आपने ओवरऑल बैकग्राउंड चेंज करना मोनोटोन्स में, क्या करोगे आप? लेयर्स में जाओगे, सारी लेयर्स को, पहली लेयर को क्लिक किया, फिर शिफ्ट को क्लिक किया, ये देखो शिफ्ट क्लिक हो गया ना, इसके साथ आ रहा है, और लास्ट लेयर को क्लिक किया, कंट्रोल G कर दिया, ग्रुप बन गया हमारा, सारी लेयर्स जो थी उसकी ऑर्डर हो गई। अब क्या करना है, कंट्रोल J करना है, ग्रुप लेयर का, कॉपी हो गया ग्रुप हमारा, फर्स्ट ग्रुप जो है ना उसकी आई ऑफ कर दो, और ग्रुप 1 कॉपी पे जाओ और कंट्रोल E प्रेस कर दो, मर्ज कर दो, उससे सारी लेयर्स जो होंगी आपकी वो मर्ज होकर एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इसे कलर चेंज करो, आपका सारे का सारा इकट्ठा कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमने, हम बैकग्राउंड भी चेंज करके देख सकते हैं। टोटल लुक भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल I मैंने किया दोनों को, तो हमारे कलर्स चेंज हो गए हैं। इसको हम, अच्छा वो ज़्यादा हैवी लुक आ रही थी क्योंकि आपके ये जो मोटिव्स थे ना ज़रा अच्छे वो हो रहे थे, अच्छे जा रहे थे। आप ये भी कर सकते हो, लाइक ये भी सुपर गुड उसमें आता है, मोनोटोन्स में ना अच्छा रिजल्ट देगा। इट्स सो डिफिकल्ट टू डिसाइड अ कलर। बहुत मुश्किल है। एनीवेज, ये आपने एक और कलर सेलेक्ट कर लिया, इधर से इसको अगेन आप चेंज कर सकते हो। ये हम लोगों ने फाइल सेव एज कॉपी कर लो। चलो ग्रीन, इसके कलर का क्या नाम लेना है हमने, येलो, ठीक हो गया। अब देखो दोनों डिज़ाइन की लुक चेंज हो गई है, लेकिन अगर हम क्या करें, इसको हम ऐसे ही छोड़ें, बैकग्राउंड की आई रिमूव करते हैं, आई बंद कर दें, और इस कलर को कुछ कलर और दे दें, लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ब्लैक में देना नहीं चाह रही, कलराइज। अब कलर कॉम्बिनेशन, मोनोटोन से तो कलर कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त बना सकते हो। ये कितना अच्छा बन गया, ये बिल्कुल सच में बन गया। आप इसको एज इट सेल्फ में यूज़ करके ऊपर पेजले का पैटर्न कोई और या कुछ और भी चला सकते हो, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये हम रेफरेंस के लिए कलर कॉम्बिनेशन रखते हैं। आई हैव एन आइडिया कि इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लू सेल्फ, तो इतने सारे कलर्स बन गया। अब क्या करना, हमने इसको बंद कर देना और क्या करना है, फाइल व्यू में जाते हैं। चलो पैटर्न व्यू बंद कर देते हैं, ये हमारी एक रिपीट सेट हो गई है। अब क्या करें, फाइल में जाके सेव एज, टिफ में जाके PNG सेव करना है। PNG का क्या मतलब है कि हमारा बैकग्राउंड तो रिमूव हमने वहाँ से कर दिया, तो इमेज भी हमारा PNG में सेव होगा। यहाँ लिख देते हैं PNG, सेल्फ PNG, लार्ज साइज फाइल, ओके, फास्ट सेविंग।